हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं और अभी तक आपने हिंदी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स बताने वाले हैं जिससे कि आप 35 नंबर यानी कि 35 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर हमारे पास यहाँ पे है, जिसमें से हम देख पा रहे हैं कि इसमें पहले तो बहुविकल्पी रहता है 20 बहुविकल्पी। कितने 20 बहुविकल्पी रहते हैं जो कि हमें OMR पे करने रहते हैं। तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसको करने में और इसको याद करने में सबसे ज़्यादा समय जाता है। यह बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से आता है, इसीलिए यह हम MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऑप्शन जो सी होता है, ऑप्शन सी, इस पर ही टिक कर देंगे सभी पे, पहले से लेकर 20वें क्वेश्चन तक सभी पर पहले से लेकर 20वें क्वेश्चन तक सी वाले ऑप्शन पे ही टिक कर देंगे। ठीक है, सी वाले ऑप्शन पे टिक करने से क्या होगा, हमको यहाँ से 5 नंबर तो कम से कम मिल ही जाएंगे। कितने नंबर, 5 नंबर कम से कम तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ से MCQ से हमारे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, जो कि हमने MCQ के एक भी MCQ नहीं पढ़ा है तब भी हमको 5 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो MCQ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे और चलेंगे तो इधर का MCQ ही है, और आगे जो लिखने वाला रहता है उसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आ गया। हमारे पास पहला प्रश्न रहता है गद्यांश को लिखिए। गद्यांश को भी हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। गद्यांश को क्या करना है, हमको पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है तो मित्रता और ममता 2 पार्ट है, वही 2 पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपके पास समय कम है, हम कम समय में ज़्यादा नंबर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर हमको लेना है। इसके लिए हम ऐसा प्लान बना रहे हैं कि इसको पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको पेपर में मिल जाए तो ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या जरूर कर दीजिएगा। कैसे करना है, व्याख्या बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ लिखा है तो उसको अपने शब्दों में, टूटी फूटी भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर देना है। बस हिंदी में ही उसे अपनी भाषा में लिख देना है। तो वही रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से इतनी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, और इसका जो उत्तर और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, लेखक के अनुसार समाज के विभिन्नता को देखकर लोग दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इसी गद्यांश में छुपा रहता है। अगर आप उसे ढूंढ के कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। फिलहाल हमने इसका नंबर ऐड नहीं किया है। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अभी हमारा बहुविकल्पी से 5 नंबर बना है। हम आगे चलेंगे, ना हमको गद्यांश पढ़ना है ना हमको पद्यांश पढ़ना है। अगर आप लोगों को आता है तो कर दीजिएगा, नहीं तो पढ़ना अभी नहीं है। ठीक है, हम लोग सीधे आ जाएंगे संस्कृत पर। कहाँ, संस्कृत, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे संस्कृत पर आ जाएंगे। संस्कृत में क्या आता है, संस्कृत गद्यांश आता है। संस्कृत गद्यांश आता है, जो कि 2 आता है, हमको 1 करना रहता है। ठीक है, 2 आता है, 1 करना रहता है। तो हम इसको 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है। हम इसमें से कौन सा पढ़ें कि जाके ये 5 नंबर हमको मिल ही जाए। पहला तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें लिखना क्या रहता है, संदर्भ लिखना रहता है और उसका अर्थ लिखना रहता है। संदर्भ पे 2 नंबर और अर्थ पे 3 नंबर मिलते हैं, यानी कि टोटल 5 नंबर का रहता है ये गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में अगर हम बनारस, यानी कि पहला पाठ बनारस और अगला पाठ देशभक्त चंद्रशेखर और एक पाठ और भारतीय संस्कृति, यानी कि 3 पाठ पढ़ लेंगे तो 100% यह 5 नंबर हमको 100% यहाँ से 5 नंबर हमको मिल ही जाएगा। ठीक है, यह तो हो गया संस्कृत गद्य का। अब संस्कृत पद भी 5 नंबर का ही आता है। चौथा क्वेश्चन जो कि है संस्कृत पद्य, ये देखिए चौथा क्वेश्चन जो है संस्कृत पद्य का है, ये भी 2 आता है, जो कि रहता है 5 नंबर का। हमको ये 5 नंबर 2 ही पाठ पढ़ना है। इसमें हमको पहला जीवन सूत्राणी, कौन सा, पहला जीवन सूत्राणी पढ़ लेना है, और उसके बाद अन्योकित विलास है। कौन सा, अन्योकित विलास है। ये हमारे स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा, तो चलिए आप लोग समझ गए हैं। 2 पार्ट इसमें पढ़ेंगे तो ये 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसमें भी करना कैसे है, वैसे ही 2 नंबर संदर्भ पे मिलेंगे, 2 नंबर संदर्भ में मिलेंगे और 3 नंबर मिलेगा इसके अर्थ पे। ठीक है, आपको 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे, यानी कि 5 कितने, 10 नंबर हो गए यहाँ से, और 5 नंबर बहुविकल्पी से हमें मिला था। 15 नंबर तो हमारा बन गया। ठीक है, 15 नंबर को जोड़ते रहिए। और आगे यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न है खंड काव्य। खंड काव्य आप लोग अपने ज़िले में जो
जिस भी जिले का निश्चित है वह आप लोग पढ़ के जाएंगे। खंड का हमको निश्चित ही करना है, ठीक है। तो इससे हमको मिलेगा 3 नंबर। अब कितना हो गया, 15 + 3 बराबर 18। हमारा 18 नंबर बन गया है, ठीक है, 18 नंबर बन गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इधर सब तो खंड काव्य है। अब आ जाएंगे हम यहाँ जीवन परिचय पर, ठीक है। जीवन परिचय जो कि हमारा 6वां प्रश्न है। जीवन परिचय को किस प्रकार करना है, 3 नंबर मिलता है जीवन परिचय पर और 2 नंबर मिलता है रचना पर, यानी कि 5 नंबर। गद्यांश का जीवन परिचय, गद्यांश का जीवन परिचय में कौन से जीवन परिचय पढ़ने हैं, तो पहला रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का, और दूसरा पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का, और तीसरा पढ़ना है हमको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। गद्यांश में यह 3 जीवन परिचय 100% है, 3 में से आप एक जरूर करके आ जाएंगे। तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको 5 नंबर, ठीक। और 6वां उसके बाद खंड खा रहेगा, उसका दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, यानी कवियों में भी सेम वैसे ही रहेगा। कैसे, 3 नंबर जीवन परिचय पर और 2 नंबर एक रचना पर। एक रचना हर एक कवि का याद करके जाना है। यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, सूरदास का पढ़ना है, सूरदास, कबीरदास और रसखान। कौन सा, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास नहीं है, कक्षा 10 में कबीरदास नहीं है, सूरदास, तुलसीदास और रसखान, यह 3 पढ़ के आप जाएंगे तो 100% इसमें भी आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको जीवन परिचय से मिल जाएगा 10 नंबर, टोटल 5 5 10 नंबर, ठीक है। यहाँ से 5, यहाँ से 5, 10 नंबर। तो हमारे पास 18 वहाँ से बना था, ठीक, 18 + 10 28 हो गया। 28 नंबर तो हमारा बन गया है। अब एक देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, श्लोक। आप एक श्लोक याद करके जाएंगे, जो कि ऐसा श्लोक याद करिएगा जो कि बहुत कम पेपर में बहुत कम आता है। कौन सा याद करिएगा, जो कि पेपर में बहुत कम आता है, ताकि वह पेपर में जल्दी ना आए, नहीं तो अगर वह पेपर में आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर का रहेगा श्लोक 2 नंबर का रहेगा। 28 2 30 नंबर का हो जाएगा हमारा। 30 नंबर का हमारा पेपर बन चुका है, ठीक है। 30 नंबर का हमने तैयारी कर ली है। अब आगे चलेंगे। आगे क्या रहेगा हमारे पास, 8वां प्रश्न रहेगा, संस्कृत में उत्तर दीजिए। हम इसे संस्कृत में उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि ये वाला पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, ये बहुत हार्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। अगर आपको आता है तो लिखिएगा, लेकिन अगर इसमें समय नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आगे और चलेंगे। 9वां प्रश्न जो कि हमारा लास्ट रहेगा, निबंध। निबंध हमको 2 से 3 पेज लिखने हैं, 2 से 3 पेज लिखने हैं। इसमें से एग्जामिनर 9 नंबर का रहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर का है। एग्जामिनर अगर कितना भी नंबर काटेगा, अगर आपका कितना नहीं नंबर काटेगा तो 5 नंबर दे हीगा, 5 नंबर दे ही देगा, ठीक है। तो हमारे पास 30 और ये +5 हो जाएंगे 35 नंबर। 35 नंबर की हम लोगों ने तैयारी कर दी है। निबंध में हम लोग कौन सा याद करेंगे, उस पर हम विचार कर लेते हैं। तो निबंध में बेरोजगारी, पर्यावरण और आतंकवाद, यह तीन निबंध अगर हम पढ़ के जाते हैं तो 100% कोई न कोई उसमें से आएगा ही आएगा। और आप लोगों को निबंध का अगर PDF चाहिए, निबंध का PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ कर आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए नंबर हम लिख दे रहे हैं 72 65 04 82 47। इस नंबर पे आप मैसेज भेजकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के PDF को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप, ये नंबर है, मोबाइल नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप पे जुड़ के, ग्रुप में जुड़ के आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों की तैयारी, और आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों को भी भेजें।